बालाघाट का लोगुर जंगल जो कभी नक्सलवाद की काली छाया में कैद था, अब विकास की सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। घने जंगलों के बीच अब सड़कों का जाल बिछ रहा है, स्कूलों की घंटियां गूंज रही है और स्वास्थ्य केंद्रों में नई जिंदगियां सांस ले रही है। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सरकार की योजनाओं ने इस जंगल को डर का नहीं बल्कि उम्मीद और प्रगति का प्रतीक बना दिया। लोगुर अब सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि बदलते भारत की एक जीवंत तस्वीर है। लोगुर जंगल, जहां कभी नक्सलवाद की काली छाया ने सूरज की किरणों को कैद किया था, इन घने जंगलों में अब सड़कों की लकीरें उभर रही हैं। कभी जिन पगडंडियों से नक्सलियों का साया गुजरता था, आज वहां से विकास की सड़कें निकल रही हैं। खुरसुड़ गांव के श्रीचंद ने पहली बार अपनी बैलगाड़ी से नवनिर्मित पुल पार किया। उन्होंने बताया कि अब बैल डरते नहीं क्योंकि रास्ता सीधा हो गया है और फुलकन बाई को यही रास्ता उनकी बेटी की शादी की नई राह जोड़ते दिखता है। पहले सड़क न होने से कई रिश्ते रुक जाते थे, अब उम्मीदें दौड़ने लगी हैं। ये तो बहुत सहूलियत होगी। अरे पुल नहीं था तो यहाँ खारा जाने में बहुत दिक्कत थी जी। बैलगाड़ी से भी जाना मुश्किल था, लेकिन ज़बरदस्ती अब ले जा रहे थे। सोसाइटी का राशन जो आया है तो उसके लिए जा रहा हूँ मैं। लोग तो पहले मान के चले इसमें गाड़ी बैल से ले जा रहे थे, बारात लेके गाड़ी बैल से पोलवत्तुर में आ रहे थे। अभी थोड़ा मोड़ा अब ठीक हुआ है तो कहीं मार्शल वार्शल आ जाती है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत मुसीबत से यहाँ का बेटी माई देने वाले भी हम नहीं देते। उतना जंगल झाड़ी है, इतना रोड में परेशानी होता है। कभी हम आएंगे जाएंगे तो बेटी का घर कैसा जाएंगे कैसा आएंगे ऐसा बोल रहे थे। अभी अब थोड़ा मोड़ा रोड बना है तो ऐसी थोड़ा सा बड़ा जैसा मकान में भी जाते हैं तो देने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं, बेटी नहीं देते। उस मुसीबत से अब कैसा वैसा रोड बना है तो छोटी मोटी गाड़ी आ जाती है, नहीं तो आ नहीं पा रही थी यहाँ गाड़ी। बालाघाट के लोगुर इलाके को पक्की सड़क के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने का काम अंतिम चरण में है। बात करें इस इलाके की तो यहाँ करीब 11 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 5 हाई लेवल ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इनमें 4 ब्रिज तो बनकर तैयार हो चुके हैं। इनके अलावा 17.42 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 12 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इस परियोजना से खारा, पोल बत्तूर, कोकमा, तल्ला बोड़ी, लोगुर, वरूर गोटा और सल्फारीट जैसे 7 वनग्राम सीधे सड़क से जुड़ेंगे। एक दौर था जब कई कंपनियां लोगुर में नक्सल गतिविधियों के कारण टेंडर लेने से डरती थी, मगर अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। जो लोगुर के घने जंगल में जो हमारा काम स्टार्ट हुआ है ये चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि MPRDA विभाग द्वारा सभी जगह निर्माण कार्य किया जा रहा है। पर जो नक्सलाइट क्षेत्र है परसवाड़ा का लोगुर के घने जंगल, एक तो वहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है और दूसरा कि नक्सलाइट होने के कारण जब हमने इस काम की NIT लगाई, टेंडर लगाया गया तो संविदाकार लोग तैयार नहीं हो रहे थे। तो फिर MPRDA द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान करने एवं प्रशासन के सहयोग का आश्वासन दिया गया कि जो भी अगर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होती तो हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। फिर संविदाकार द्वारा काम करने के लिए आगे आया गया, जिसके कारण हमारे जो 5 ब्रिज हैं हाई लेवल ब्रिज, जिसकी लागत 11 करोड़ है, जिसमें से हमारे 4 हाई लेवल ब्रिज पूर्ण हो चुके हैं और एक हाई लेवल ब्रिज है जो उक्सा नदी पे है, जिसमें से 3 स्लिप कंप्लीट हो गए हैं और 5 अभी शेष हैं जो लगभग 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारा एक और रोड है खुरसुड़ गौना झोला से खारा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है, जिसकी सैद्धांतिक अनुमति हमको वन विभाग से मिली नहीं है और हमको पूरी आशा है कि इस जून तक शायद हमको सैद्धांतिक अनुमति मिल जाएगी तो हम इस कार्य को 10 माह में पूर्ण कर लेंगे। और ये मार्ग बनने से और ब्रिज बनने से लगभग 7 से 6 वनग्राम जुड़ेंगे, जिससे इनको आने जाने में बहुत सुविधा होगी, बच्चों को पढ़ने में सुविधा होगी, जिनसे उनका आर्थिक विकास होगा। बहुत ही आवश्यक ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ज़िले में जुड़ा है, जो RCPLWE योजना के अंतर्गत 4 ब्रिजेज़ यहाँ पे हाई लेवल ब्रिजेज़ कंप्लीट हुए हैं और एक और ब्रिज अभी कंप्लीशन की तरफ ही है। इसमें लगभग ये 11 करोड़ 70 लाख की लागत से ये ब्रिजेज़ का यहाँ पे काम हुआ है। इससे लगभग जो हमारे वनग्राम थे जो बारिश के समय पे और काफ़ी समय तक ऐसा ब्रिज ना होने की वजह से उनका संपर्क टूट जाता था, तो उनको काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी में रिलीफ मिलेगा। और इसके साथ ही आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं RCPLW योजना में और PM जनमन में, उनसे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और लोगुर घाटी पूरे ज़िले का सबसे घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है, तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेज़ी से हो सकेंगे। 7 फॉरेस्ट विलेजेस को इन ब्रिजेस से कनेक्टिविटी मिलेगी और ब्रिजेस से कनेक्टिविटी से आवागमन में सुधार और उसके साथ में विकास कार्य और तेज़ी से हो सकेंगे।
और एक और ब्रिज यहाँ पे जल्द ही जुड़ने और जा रहा है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के साए में दबा लौगुर जंगल अब विकास की रोशनी में नई कहानियां बुन रहा है। यहाँ की हर पगडंडी अब प्रगति की ओर बढ़ रही है। जैव विविधता से भरा ये जंगली इलाका अब एक बेहतर कल के सपने के साथ उम्मीद की मिसाल बन चुका है। लौगुर के विकास की चाल ये बताने को काफी है कि घने जंगल भी जब जागते हैं तो बदलाव खुद रास्ता बना लेता है। बालाघाट से शशांक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।